जय हिंद दोस्त, नमस्कार, सभी को प्रणाम है। मेरे दोस्त, ये जो प्रश्न देख रहे हैं यह समलंब चतुर्भुज पे प्रश्न है और इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी बनाएंगे, खुद से बनेंगे, क्लास को रोक कर बनाएंगे और अपने आप में कमी को ढूंढेंगे कि आखिर यह सवाल क्यों नहीं बन रहा है और आखिर यह सवाल कह क्या रहा है। जब कह क्या रहा है यह सवाल आपके मन में समझ में आ जाएगा तो आप खुद बना लीजिएगा। प्रश्न को मैं पढ़ता हूँ। एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 1785 वर्ग फीट है। ठीक है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है। ओके, आगे पढ़ते हैं। और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है। ठीक है। दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी है? मेरे दोस्त, इस प्रश्न को इतना बढ़िया से हम समझाते हुए आपको सिखाएंगे ना कि आज के बाद जीवन में कभी नहीं भूलिएगा कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित यह प्रश्न इस तरीके का आएगा, नहीं भूलिएगा। देखिए, पहले सबसे पहले हम परीक्षा हॉल में समांतर चतुर्भुज का चित्र तो नहीं बनाना होता है, लेकिन बना दीजिएगा तो डायग्राम आपको मन तुरंत बैठ जाएगा कि क्या क्या कर रहा है। देखिए, समांतर चतुर्भुज पहले बना के समझाते हैं। समांतर चतुर्भुज आखिर होता क्या है। फिगर को आप समझिएगा। ठीक है, फिगर को आप जरूर समझिएगा। यह त्रिभुज भी हो गया मेरे दोस्त, 9th क्लास में इस पे बहुत सा प्रश्न भी है। ठीक है। और देखिए, यह समांतर समलंब चतुर्भुज के यह समांतर भुजा है, ई वाला और ई वाला। एक का जो है कि लंबाई दे रखा है, समांतर भुजा की एक लंबाई 42 फीट है। 100 फीट में है तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा आपको निकालना है कि दूसरा जो है कि क्या होगा। उसमें कह रहा है कि इन दोनों दो समांतर भुजा के बीच की दूरी है, दोनों के बीच की दूरी जो है वह कितना है, वह 35 फीट है। कितना है? 35 फीट। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई जो है 35 h बराबर। ठीक है। बस क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए, समांतर चतुर्भुज के यानी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा ये हुआ और यह हाइट हो गया। अच्छा, देखिए, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल कितना दे रखा है वो पहले लिख लीजिए। 1785 दे रखा है। चलिए, तो इधर समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसको लिखेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जो मैं लिखूंगा उसको सुनिएगा, यहाँ पे हमने बोला है वो सुनिएगा क्योंकि शॉर्ट में मैंने लिख दिया हूं। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। ठीक है। अब बराबर में 1785 हमको दे रखा है। तो 1/2 के 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी एक भुजा है 42, दूसरा भुजा x मान लेंगे हम क्योंकि हमको यही निकालना है। ठीक है। उसके बाद ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना दे रखा है, यह 35 दे रखा है। तो 35 यहाँ पे कर दीजिए। 1785 7 से काट दीजिए। तो 7 से काटिएगा तो 7 दूनी की 14, 3 और 8 7 × 35, 3 और 5 7 × 35, 7 से 7 × 35 और 5 से इसको काट दीजिए तो 50 25 51 रन कट गया। अब क्या होगा, 42 जोड़ x बराबर 51 गुने जाकर उन्हें गुना कर देगा, 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो x बराबर 102 घटाओ जाकर उन्हें घटा देगा 42। तो 2 में से 2 गया 0, 10 में से 4 गया 6, यानी कि दूसरा जो आएगा 60 फीट आएगा। प्रश्न में पूछा था कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो दूसरी समांतर जो ये भुजा है, समांतर मतलब पैरेलल इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये तो 42 है और ये बड़ा है तो 60 आ गया। यानी कहने का मतलब है बड़ा है तो 60 आएगा ही, ये सोचने की बात है। और जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 60 फीट होगा और 60 फीट हम देखेंगे उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। प्रश्न को एक बार फिर से हम रिपीट करके समझा देते हैं। प्रश्न था कि एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान का क्षेत्रफल 1785 वर्ग फीट दिया है। ठीक है। दो समांतर भुजा के बीच की दूरी 35, ठीक है, और समांतर भुजा की एक लंबाई 42 दिया है। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, यह सूत्र पे सेव कीजिए और उत्तर लगाइए। आई होप कि यह कंसेप्ट आप सभी को समझ में आया हो। मेरे दोस्त को वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं है तो जरूर फॉलो कीजिए मुझे। धन्यवाद।